हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। तो जैसा कि सबको पता है, हमने अपने चैनल पे मदर ऑफ पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन की ये बुक है जिसको हम कवर कर रहे हैं। इस बुक की जो सैम्पल पीडीएफ थी, जिसमें हमें 500 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। डी ट्रिपल एस ने जो पहला टॉपिक दिया, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके पहले जो सब टॉपिक्स हैं चार। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, तीसरा है एडोलसेंस और चौथा है सोशलाइजेशन। इनकी हमें सैम्पल पीडीएफ मिली थी। उस सैम्पल पीडीएफ को पूरा कवर करा दिया गया 4 वीडियो में, ठीक है। तो 4 वीडियो में 500 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब हम इसके आगे के लिए देखो, एक तो हर टॉपिक के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। जो भी टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, अब आगे के जो टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में आगे का जो टॉपिक है वो है इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस कवर करेंगे, ठीक है। छोटी ही वीडियो रखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और टॉपिक भी कवर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटेलिजेंस, जिसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज आएंगी, स्पेरमैन की थ्योरी, थॉर्नडाइक की, गार्डनर की और स्टर्नबर्ग की। इसके साथ साथ मेजरमेंट कैसे होता है इंटेलिजेंस का, और आईक्यू टेस्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज करेक्ट। कौन सी इंटेलिजेंस सही है। पहला, लिंग्विस्टिक इज द एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड नुएंस ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक का तो इंटेलिजेंस यही होती है ना, कि हम कैसे शब्दों को यूज करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग समझते हैं। तो ये तो सही है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इज द एबिलिटी टू मूव विद प्रेसिजन। तो ये भी सही है। बॉडी के बारे में अपनी जानकारी होती है, ठीक है, गति, स्पीड वगैरह के बारे में जानकारी होती है, तो ये भी सही है। स्पेशल इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्पेसीज। देखो, स्पेसीज के बारे में पता करना होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। स्पेशल होता है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं दुनिया को 3D में, ठीक है। 3D विजुअलाइजेशन को समझते हैं हम स्पेशल। तो ये वाला गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच टेस्ट इंक्लूड क्वेश्चंस और टास्क दैट शो हाउ मच मेजर्ड एबिलिटीज अ पर्सन possess। एक इंसान के अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, उनको मेजर करने के टेस्ट को हम क्या बोलते हैं। रिटार्डेशन, इंटेलिजेंस, सिंप्लिसिटी, डेंसिटी। देखो, रिटार्डेशन क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सिंप्लिसिटी क्वेश्चन, डेंसिटी क्वेश्चन कुछ नहीं होता। इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है आईक्यू। आईक्यू टेस्ट तो होता है, ठीक है, तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन। अब ये वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन क्या है। तो ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है स्कूल चिल्ड्रन के लिए। सही बात है, इंडिविजुअल या ग्रुप वाला नहीं है। दूसरा लिखा है, इट यील्ड्स वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर एज वेल एज कंबाइंड स्कोर। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन लाइन्स कैन बी रेड इन द बुक द अनस्कूल्ड माइंड। ये बुक का नाम है, अनस्कूल्ड माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो ये बुक किसने लिखी है। देखो, इसमें इस लाइन को आप पढ़ो मत पढ़ो, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये बुक किसने लिखी है, अनस्कूल्ड माइंड। तो ये जो अनस्कूल्ड माइंड बुक है, इसका पूरा टाइटल है अनस्कूल्ड माइंड, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड हाउ स्कूल शुड टीच, ठीक है। ये कैसे बच्चों को सोचना चाहिए और कैसे स्कूल को पढ़ाना चाहिए, अनस्कूल्ड माइंड। ये बुक है जो इसको लिखा था होवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज करेक्टली मैच। कौन से इंटेलिजेंस है जिसको करेक्टली मैच किया गया है। तो पहला लिखा है लिंग्विस्टिक, मेक इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू विजुअलाइज, ट्रांसफॉर्म एंड यूज स्पेशल इंफॉर्मेशन। देखो, ये तो गलत है। लिंग्विस्टिक में तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो ये तो स्पेशल इंफॉर्मेशन, तो पहला तो गलत है। लॉजिक मैथमेटिक्स अलाउज इंडिविजुअल टू यूज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रिलेशंस। तो ये सही है, लॉजिकल मैथमेटिकल आ गया। तीसरा, इंटरपर्सनल, इंटर मतलब दूसरों के साथ, इंट्रा मतलब खुद में। enables individual to the capacity for reflective understanding of others and oneself। देखो, वन सेल्फ लिखा है, वन सेल्फ होता है खुद के बारे में, तो वो तो गलत है। लेकिन अदर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो ये वाला पॉइंट सही है, यहाँ से ये गलत हो जाता है। अब देखो, पहले तो पूरी तरीके से गलत है, तो 1 1 और 1 तीन ऑप्शन कट गए। अब इन ऑप्शन के हिसाब से सेकंड एंड थर्ड इसने सही माना है, और वही एक ऑप्शन बचा जिसको हम सही लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वन सेल को छोड़ के बाकी तो ये सही है। तो सेकंड और थर्ड को हम सही मानेंगे और यहाँ पे ऑप्शन डी लगा देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 6, विच बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड एंड एडेप्टिव टू सर्कमस्टेंसेज एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो एक तो गोल ओरिएंटेड है और दूसरा जो आसपास की सिचुएशन होती है उसके एडेप्टिव है। तो पहले इंटेलिजेंट बिहेवियर, प्लेफुल बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या प्लान्ड बिहेवियर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा इंटेलिजेंट बिहेवियर। इंटेलिजेंट बिहेवियर में देखो क्या क्या होता है, इसमें प्लानिंग होती है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एडेप्टेशन होती है। तो ये सारा ये एक मतलब इंक्लूसिव टर्म हो जाएगा गोल ओरिएंटेड के हिसाब से, ठीक है। एडेप्टिव भी यही होता है। तो इंटेलिजेंट बिहेवियर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी जो थी वाज एक्सटेंडेड इनटू मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय। अब मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये की थी थर्स्टन ने। देखो स्पेयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसमें दो फैक्टर थे, एक था जनरल फैक्टर, एक था स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। देखो स्पेयरमैन के जो दो फैक्टर थे वो थे जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। इसके इस टू फैक्टर को ही थर्स्टन ने मल्टी फैक्टर थ्योरी बनाया, ठीक है। इसने 7 डिस्टिंक्ट फैक्टर दिए थे, जैसे वर्बल, स्पेशल, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 7 फैक्टर्स दिए थे इसने, ठीक है। तो इसने एक्सटेंड किया था, तो आंसर आ जाएगा थर्स्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु डेवलप्ड ट्राई पार्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई पार्ट थ्योरी या ट्राइआर्किक थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी ट्राइआर्किक थ्योरी। और जो ये ट्राइआर्किक थ्योरी थी इसमें 3 कंपोनेंट थे। पहला था इसमें एनालिटिकल, ठीक है, दूसरा था क्रिएटिव और तीसरा था प्रैक्टिकल, ठीक है। अब इनके जो नाम थे वो थे कंपोनेंशियल, ठीक है, दूसरा था एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल और तीसरा था कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। ये 3 इसके नाम थे, हो गया। तो ये वाली थ्योरी थी जिसको दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लूइड इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन। अब जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो देखो ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस थी, एक तो ये रेमंड कैटल ने दी थी, रेमंड कैटल ने दी थी। अब रेमंड कैटल ने बोली थी दो तरह की इंटेलिजेंस, एक उसने बोली थी फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक बोली थी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस उसने बोला था कि ये वो एबिलिटी है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्टली थिंक करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्टली सोचते हैं, इसमें नई नई प्रॉब्लम्स, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और जो भी ना मतलब जो अब तक हमने सीखा है उससे रिलेटेड नहीं होती ये प्रॉब्लम्स, कुछ नई ही प्रॉब्लम होगी जो अब तक हमने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, ठीक है। ये जन्मजात होती है, बायोलॉजिकली डिटरमाइन होती है। तो ये होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी हमारी रो प्रोसेसिंग स्पीड पे, वर्किंग मेमोरी पे। तो मतलब एक तरीके से हो जाएगी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस। तो आंसर आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल नहीं होगी, एस्थेटिक नहीं होगी और फिजिकल नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डैश सीक्स टू मेजर क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज बाय यूजिंग टेस्ट दैट इंडिकेट और प्रेडिक्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज। देखो एक तो यहाँ पे ना ये सारे अप्रोच हैं जिनको मतलब हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस हम कैसे समझते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस को समझने के, मेजर करने के कुछ अप्रोच होते हैं। तो जैसे पियाजे का अप्रोच है, ठीक है, पियाजेशियन अप्रोच लिखा है। तो इसमें क्या होता है, वो फोकस करता है क्वालिटी पे, ठीक है, प्रोसेस पे, कि जो चेंजेस है वो स्टेजेस में होंगे, थॉट के जो चेंज होंगे, ठीक है, वो सब क्वालिटी में होंगे, सिर्फ स्कोर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब वो है कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच लिखा हो, पियाजेशियन अप्रोच लिखा हो, तो ये सेम है, ठीक है। दूसरा है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियरिस्ट अप्रोच फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे, कि जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, इन्हें चाहिए स्कोर, ठीक है। तो स्कोर आएगा हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच में, जिसमें क्या होता है, फोकस होता है सारा क्वांटिटी पे, इंटेलिजेंस की क्वांटिटी पे अप्रोच पे फोकस होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसमें हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, क्वांटिटी पे, कि हमारी कितनी इंटेलिजेंस है, जो स्कोर है ना उस पर हम फोकस करेंगे, जिससे हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आगे ये परफॉर्मेंस कैसी होगी। मतलब जो आईक्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्कोर देखते हैं कि कितना आईक्यू लेवल है इसका, तो वो सब आता है हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपीरियंशियल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज, जो एक्सपीरियंशियल एलिमेंट है वो क्या है, तो वो क्रिएटिव है, अभी स्टर्नबर्ग की थ्योरी में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट स्कूल टास्क रिवेयर विच काइंड ऑफ एबिलिटी। तो देखो ज़्यादातर स्कूल मतलब कौन से एबिलिटी पे फोकस करते हैं, एनालिटिकल या इंसाइटफुल। एनालिटिक में क्या आ जाता है, जैसे इसमें आ जाएगा एनालाइज करना, क्रिटिक करना, मेमोराइज करना, इवेल्युएट करना इन्फॉर्मेशन को, जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है, या जो हम पीटी के टेस्ट लेते हैं, प्रिलिमिनरी मतलब ये पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम लेते हैं, ये सब एनालिटिकल एबिलिटी पे होते हैं। ठीक है, कोई भी इंसाइटफुल एबिलिटी पे नहीं होता। इंसाइटफुल मतलब क्रिएटिव पे, क्रिएटिविटी पे कोई फोकस नहीं होता है। ठीक है, जिसमें भी हम क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, वो सब क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो स्कूल के ज़्यादातर टास्क एनालिटिक होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग कौन कौन से हैं, तो माइंड मैप भी होता है, कोग्निटिव रिसर्च, ट्रस्ट भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है, तीनों होते हैं। तो 1 2 3 आ जाएगा इसका तो आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट टूल्स अलाउ द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अलग अलग पॉसिबिलिटीज में से हमें चूज करना है, और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस, तो अलग अलग ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा रिसर्च टूल होगा, तो ये आ जाएगा हमारा, जो इसमें आता है ना, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया होगा सारी पॉसिबिलिटीज में से, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ही आंसर आ जाएगा हमारा। अब जो एपीसी है, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, वो होता है मल्टीपल ऑप्शंस वाला। ठीक है, कि उसमें हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन एफआईपी होता है वो चूज करता है, प्रायोरिटाइज करता है बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में से किसी एक को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की पावर को बढ़ाने के लिए कौन सा इनमें से यूज होगा, मॉडल ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट, या एवोल्यूशन एंड डायग्नोसिस। तो ये चारों ही होंगे, आंसर इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, देखो मॉडल ऑफ टीचिंग मतलब क्या है, स्पेसिफिक मॉडल होते हैं ना, जैसे कॉन्सेप्ट को अटेंड कराना है, ठीक है, इंक्वायरी ट्रेनिंग करानी है, तो वो वाला इसमें आ जाएगा। रेमेडियल टीचिंग मतलब सारे जितने भी मिसकंसेप्शन होंगे, जो भी लर्निंग गैप्स होंगे, उनको हम कवर करते हैं। करिकुलम डेवलप हम करते ही उसी हिसाब से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हो, या ऐसे टास्क मिले बच्चों को जिसमें उनकी थिंकिंग इंप्रूव हो। फिर इवेल्यूशन और डायग्नोसिस, तो जो हम कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं बच्चों का, कि उनकी जो थिंकिंग है वो एरर फ्री हो जाए, ठीक है, जितने भी लर्निंग नीड है वो हमें पता लग जाए। तो ये चारों ही पावर ऑफ थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए होते हैं, तो चारों ही आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनेबल्स इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट। इंडिविजुअल कम्युनिकेट किस उस इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, देखो स्पेशल वर्ल्ड को 3D में विजुलाइज करना है, नहीं होगा। म्यूजिकल सिर्फ म्यूजिक की हो गई। बॉडीली कैनेस्थेटिक अपनी बॉडी की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर मेक्स इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू विजुअलाइज, ट्रांसफॉर्म, यूज स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या आएगा, विजुअल स्पेशल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस इंट्यूटिव थिंकिंग। तो देखो पहला क्या है, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद कंक्रीट मटेरियल्स थ्रू एक्सपीरियंसिंग आइडियाज इन वेरियस कंक्रीट वेज। तो देखो सबसे पहले तो ये होता है हमारा इंट्यूटिव थिंकिंग। ठीक है, इंट्यूटिव थिंकिंग यही होता है। अब देखो ज़्यादातर इसको ना हम जो बताते हैं, बात करते हैं, तो ये दो थियरिस्ट है हमारे पास, एक है पियाजे, एक है ब्रूनर। तो ब्रूनर का इनएक्टिव मॉडल जो होता है, और पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इन दोनों में इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है परसेप्शन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होगी, तो ये होता है हमारा इंट्यूटिव, ये सही है। दूसरा है बीइंग एबल टू रीजन विद आइडियाज विदाउट नीडिंग कंक्रीट मटेरियल। कंक्रीट मटेरियल की अगर हमें नीड नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम बोलते हैं फॉर्मल थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाली थिंकिंग। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इंट्यूटिव थिंकिंग की बात करी थी तो ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनेबल्स इंडिविजुअल टू यूज
हाई लेवल ऑफ फिजिकल मूवमेंट, कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन, ये कब आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में। जब भी हम फिजिकल मूवमेंट पे कंट्रोल की बात करेंगे, ठीक है, अपनी बॉडी की जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो सब कहाँ आएगी? बॉडीली काइनेस्थेटिक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डैश इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर हेल्प्स इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज, मेक डिस्टिंक्शन अबाउट अदर्स फीलिंग, इंटेंशन एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। दूसरे फीलिंग्स को समझना, इंटेंशन को समझना, तो एक कौन सा इंटेलिजेंस है? ये आ जाएगी इंटरपर्सनल। इंटर मतलब दूसरा, इंट्रा मतलब खुद, ठीक है, तो इंटरपर्सनल आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनेबल्स इंडिविजुअल द कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एंड वन सेल्फ। तो देखो, अदर्स तक होता तो इसका आंसर आ जाता है इंटरपर्सनल। वन सेल्फ, अगर सिर्फ वन सेल्फ की बात होती तो होता है इंट्रापर्सनल, लेकिन अभी अभी हम ये स्टेटमेंट ठीक करके आए किसके लिए? इंटरपर्सनल के लिए, तो अभी भी हम इंटरपर्सनल ही अपना आंसर रखेंगे, ठीक है। वैसे आप समझ लो, इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन पीपल, ठीक है, सोशल वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, जिसमें हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब विद इन सेल्फ, खुद के बारे में सोचना, खुद की फीलिंग्स कैसी है, ठीक है, खुद के इमोशंस, खुद की थिंकिंग के बारे में सोचना, वो आ जाता है इंट्रापर्सनल में। तो अभी के लिए हम इंटरपर्सनल ही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज फॉर इंप्रूविंग द पावर ऑफ थिंकिंग। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, चारों पार्ट वही होंगे सेम, तो क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा डी, 1 2 3 4 सेम आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देखो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड फ्लो जो होता है वही होता है कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च एंड आइडेंटिफाई ऑप्शन ये तो होता है। उसके बाद हम सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा ठीक है, किसके प्रोज हैं, किसके कौन से, सब देखते हैं। उसके बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं, ठीक है, किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, तो मेक डिसीजन और चूज ऑल्टरनेटिव। उसके बाद हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे रिजल्ट इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है, तो इवेल्युएट रिजल्ट, ठीक है। चेंज द डिजायर्ड आउटकम, ये कोई स्टेप नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे तो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे बाय विच अ टीचर कैन स्टिमुलेट थिंकिंग स्किल। बच्चों के अंदर थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है, स्टिमुलेट करना है, तो इनमें से क्या कर सकता है टीचर? रिकॉग्नाइज द कंडीशनल नेचर ऑफ मैनी थिंकिंग स्किल्स, encourage students to talk to themselves while they think, encourage transfer, emphasize connection within and beyond the topic of a given lesson। अब देखो, पहले वाले में अगर उसकी कंडीशन समझ पा रहे हैं तो ये क्या हो गया? कंटेक्चुअल, हम किसी चीज़ का कंटेक्स्ट समझ पा रहे हैं। दूसरा, encourage स्टूडेंट टू टॉक टू देमसेल्फ, अगर बच्चा अपने बारे में सोचेगा कि वो कैसे सोच रहा है, ठीक है, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचेगा, इसको हम बोलते हैं मेटाकोग्निशन, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना, मेटाकोग्निशन, तो ये भी सही है। तीसरा कि वो ट्रांसफर कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कनेक्शन को, मतलब वो क्या कर रहा है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ के देख रहा है, तो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ जोड़ के देख रहा है, अगर देख रहा है तो ये भी थिंकिंग स्किल है। तो तीनों थिंकिंग स्किल को डेवलप करने की टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है, तो 1 2 3 आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो पहली थ्योरी थी इंटेलिजेंस की वो कौन सी थी? तो देखो, सबसे पहले जो फॉर्मल अटेम्प्ट था ना इंटेलिजेंस को मेजर करने का, थ्योरी बनाने का, तो वो था एल्फ्रेड बिने का, ठीक है, एल्फ्रेड बिने। अब इन्होंने जो थियरी दी थी वो दी थी सिंगल फैक्टर थियरी, एक फैक्टर थियरी दी थी इन्होंने, ठीक है, सबसे पहले यही आई थी और ये आई थी 1905 में, तो सिंगल फैक्टर थियरी आ जाएगा। अब इस थियरी में ये था कि इन्होंने इंटेलिजेंस को एक जनरल कैपेसिटी बोला था, यूनिफैक्टर थ्योरी, मोनोआर्किक थ्योरी, कुछ भी बोल दो वो सेम है। उन्होंने बोला कि एक इंटेलिजेंस, एक इंसान के अंदर जनरल इंटेलिजेंस होती है कि वो हर एरिया में या तो परफॉर्म अच्छे से कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा, मतलब एक तरीके से या तो कोई इंटेलिजेंट होता है या तो नहीं होता है, ये बोला था, ठीक है। इसके बाद इसमें स्पेयरमैन ने इसको दो फैक्टर थ्योरी बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी बनाया, गिल्डफर्ड ने बनाया, ठीक है, सबसे पहले लेकिन सिंगल फैक्टर थ्योरी ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। The year a student of class 3 was playing with flashcard with vocabulary, telling stories and reading. What type of intelligence is this on? तो देखो, vocabulary मतलब words, stories मतलब वो एक्सप्रेशन वगैरह बता रही है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग कर रहे तो एक्सप्रेशन वगैरह होंगे। तीसरा है रीडिंग, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, समझ पा रही होगी क्या कर रही है, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये है लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय,
मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी जेपी गिलफोर्ड ने। यहाँ पे ना कई बार कंफ्यूजन में हम थॉर्नडाइक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक में थॉर्नडाइक के बारे में भी लिखा है कि उसने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। लेकिन जो गिलफोर्ड ने थ्योरी दी थी उसने उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा दिए थे, बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स उसने एक्सपेंड कर दिए थे इसके। तो जेपी गिलफोर्ड हमारा आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में भी अगर आएगा तो जेपी गिलफोर्ड ही लगाना है। ठीक है, जिन्होंने लगभग 120 थे पहले, ओरिजिनल 120, और उसके बाद 150 और 180 फैक्टर्स तक वो चले गए थे। ठीक है, ये 180 फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के। तो जेपी गिलफोर्ड आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अ चाइल्ड हु एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स मे डू नॉट मे नॉट डू वेल इन सिविक्स। ठीक है, कि जो मैथ्स में अच्छा है जरूरी नहीं वो सिविक्स में भी अच्छा हो। दिस ऑब्जर्वेशन अपोजेस। अब ये कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, कि मतलब ये किसके अपोजिट थी? तो देखो, सिंगल फैक्टर थ्योरी के अपोजिट थी। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्या कहती थी कि अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो वो इंग्लिश में भी अच्छा होगा, इंग्लिश में अच्छा है तो वो फिजिक्स में भी अच्छा होगा, फिजिक्स में अच्छा है तो वो एसएसटी में भी अच्छा होगा, एसएसटी में अच्छा है तो सिविक्स में भी अच्छा होगा, मॉरल एजुकेशन में अच्छा होगा, गेम्स में अच्छा होगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अगर वो मैथ्स में अच्छा है, दूसरे में सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो एक में इंटेलिजेंट दूसरे में इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो सिंगल फैक्टर थ्योरी के अपोजिट था। तो वो सिंगल फैक्टर थ्योरी आ जाएगा इसका आंसर, इसके अपोजिट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एन अबव एवरेज परफॉर्मर इन लेबोरेटरी मे नॉट एग्जिबिट कंपेरेबल कॉम्पिटेंस इन लर्निंग अ लैंग्वेज। लेबोरेटरी मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री का हो गया, केमिस्ट्री अगर किसी की अच्छी है, जो अबव एवरेज है, वो सेम कॉम्पिटेंस एक लैंग्वेज में नहीं दिखा रहा, मतलब इंग्लिश उसे ही खराब है लेकिन केमिस्ट्री अच्छी है, तो ये कौन सी को अपोज कर रहा है? तो ये भी सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को अपोज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोफाउंडर ऑफ थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। तो जेपी गिलफोर्ड आ जाएगा। अब इन्होंने थ्री डी इंटेलिजेंस दे दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि जो हमारा इंटेलिजेंस है ना वो थ्री डी है, लाइक अ क्यूब। ठीक है, उसके अंदर हम ऑपरेशंस देखते हैं कि कैसे हम सोचते हैं, मेमोरी, इवोल्यूशन, कंटेंट भी आता है, विजुअल, सिमेंटिक वगैरह। ठीक है, हम कैसे सोचते हैं और सोचने के बाद क्या रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, मतलब यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, टर्मिनोलॉजी, वो सब इसके अंदर आता था। ठीक है, तो थ्री डी थ्योरी, थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी? जेपी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द ऑप्शंस डज नॉट इम्प्लाई ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप जेमिनी पे डालोगे, चैट जीपीटी पे डालोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक बार वो ऑप्शन ए से ही बता देगा, एक बार ऑप्शन बी से ही बता देगा, एक बार ऑप्शन सी से ही बता देगा, एक बार ऑप्शन डी। एक्चुअल में होता क्या है, देखो, इस इस वाले क्वेश्चन में ना, जो इसके चारों ऑप्शन हैं, ट्राइआर्किक थ्योरी क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक इंसान अपने इन्वायरमेंट से बात करके, मतलब इंटरेक्ट करके, वो अपनी सक्सेस को डिफाइन कर सकता है, वो डिसाइड कर सकता है कैसे उसे सक्सेड होना है लाइफ में। ठीक है, अब देखो, पहला स्टेटमेंट है वंस एबिलिटी टू अचीव सक्सेस बेस्ड ऑन वंस पर्सनल स्टैंडर्ड और सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। लाइन तो सही है। दूसरा है वंस एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन वंस स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को कितने अच्छे से कैपिटलाइज कर पा रहा है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। सक्सेस इज अटेंड थ्रू अडेप्टिंग टू वंस इन्वायरमेंट, ये भी सही है। और सक्सेस इज अटेंड बाय रिशेपिंग वंस इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा सक्सेस के लिए, तो ये भी सही है। एक तरीके से इसके जो चारों स्टेटमेंट है ना, वो चारों ही सही है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत है ही नहीं। तो मतलब अगर एग्जाम के हिसाब से देखो तो इसका एक भी ऑप्शन जो है वो गलत नहीं है, चार ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम के आंसर के पर डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी देखो जानना है, तो स्टर्नबर्ग की अगर हम थियरी के हिसाब से बात करें, अगर मेन जो कोर डेफिनेशन थी, तो कोर डेफिनेशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, कोर डेफिनेशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ए। अब जो सही है, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से ये सही है, करेक्ट। अब जो अगर हम उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो उसके हिसाब से आ जाता है बी। अब आपको एक्चुअल में या तो ए लगाना है या तो बी लगाना है, इन दोनों में से कोई से एक लगाओगे। बाकी इंटरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ करने से तो सी और डी तो सेम है, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम है, इन पे आप फोकस ना करो, ऑप्शन ए और बी में से कोई सा लगाओ। तो मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, आप ऑप्शन बी भी लगा सकते हो, वंस एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन वंस स्ट्रेंथ। इसमें ये नहीं लिखा है कि सक्सेस किस पे डिपेंड है किस पे नहीं। अगर सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो आप ऑप्शन पे बी पे भी जा सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल रहेगा कि मैंने इसका ए क्यों लगाया, आपने इसका बी क्यों लगाया, या अगर मैं बोलता कि मैं बी लगा रहा हूँ आप ए लगा लो, आपकी मर्जी है।
तो ये क्वेश्चन हमेशा डिबेटेबल रहेगा, ठीक है, इसका एक परफेक्ट आंसर नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर चलो ठीक है फाइनल आंसर अगर लगाना है तो बी लगाते हैं, ठीक है, मैं भी बी लगा रहा हूँ, आप भी बी लगाओ। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द क्लास टीचर ऑब्जर्व राम एंजॉय सिंगिंग एंड कंपोजिंग सॉन्ग। तो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। हु स्टेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस अमंग द चाइल्ड। किसने बोला कि बच्चों में म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है? तो ये बोला डॉक्टर होवर्ड गार्डनर ने, ठीक है, उन्होंने ही 8 तरीके की इंटेलिजेंस दी थी जिसमें होवर्ड गार्डनर ने एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय ड्रामा एक्टिविटी। अब ड्रामा में कौन सी इंटेलिजेंस हमारी नापी जाती है? तो देखो पहले ऑप्शन में लिखा है वर्बल। वर्बल मतलब क्या है कि लिंग्विस्टिक अप्रोच होगा, मतलब वहाँ पे डायलॉग बोले जाएंगे, स्क्रिप्ट समझी जाएगी, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, स्पेशल स्टेज में कहाँ पे खड़ा होना है, ठीक है, कहाँ पे मतलब ब्लॉगिंग है, कहाँ पे मूवमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, तो विजुअल एस्थेटिक वगैरह देखा जाएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब कि वहाँ पे रिदम, टाइमिंग, टोन, साउंड इफेक्ट वो सब सोचना पड़ेगा, तो ये वाला तो है, ड्रामा में ये सब होता है। ऑडियो नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होगी, ऑडियो तो होती है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, तो वो वाले सवाल नहीं होंगे। इंट्रापर्सनल सिर्फ अपने बारे में सोचे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज टेस्टेड बाय ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन। ओरल और रिटन एग्जामिनेशन हम कौन सी इंटेलिजेंस को देखते हैं? तो देखो ओरल मतलब बच्चा बोलेगा शब्दों को, रिटन मतलब बच्चा लिखेगा शब्दों को, तो वर्ड्स की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा आएगा? एक आ जाएगा हमारा वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, ओरल और रिटन में कौन सा आ जाएगा? वर्बल इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। विच इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करे कौन सी इंटेलिजेंस आ रही है, कौन सी मेजर होती है? तो वो होती है हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। पूरा नाम है इसका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अगला टॉपिक तुम्हारा क्रिएटिविटी जिसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। अब इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक खत्म, कल हम क्रिएटिविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटी वीडियो रखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। कल तक आप अपनी क्रिएटिविटी की जो थ्योरीज हैं वो पढ़ के आ जाना, ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग मतलब ऐसे ना हो कि हाँ ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। क्रिएटिविटी पढ़ के आना ताकि हम कल क्रिएटिविटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल।